नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, सिद्धि हिंदी विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। इसके अंतर्गत हम कक्षा 9th विषय सामाजिक विज्ञान के बारे में अध्ययन कर रहे थे। उसमें हम पाठ नंबर 20वां आपदा और प्रबंधन के बारे में चर्चा कर रहे थे। 13 तारीख को एग्ज़ाम है, उसके अंदर तुम लोगों के पाठ आएगा कौन कौन सा 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां, 19वां और 20वां, और उसके पश्चात जो 7वां पाठ है वो। ठीक है। उसके पश्चात वीडियो को आगे बढ़े उससे पहले अगले वीडियो के अंदर हमने दंगों के समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में चर्चा की थी, और बोला था कि इसके बाद के अंतिम वीडियो में हम आपदा के मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में चर्चा करेंगे, और उसके पश्चात हम लोगों का ये पाठ समाप्त होने वाला है। ठीक है। उसके नीचे लिखा है कि आपदाओं के पश्चात पुनर्स्थापन के लिए संक्षिप्त में जानकारी दो, ऐसा कुछ नीचे लिखा है किताब के अंदर, वो तुम लोग खुद ही पढ़ लेना। ठीक है। आपदाओं के कारण मानव जीवन पर निम्नानुसार प्रभाव पड़ते हैं। कितने प्रभाव पड़ते हैं? तो एक है आपदाओं का भौतिक प्रभाव, दूसरा है जनजीवन पर प्रभाव, तीसरा है आर्थिक प्रभाव, और चौथा है सामाजिक प्रभाव। बराबर है। जबकि तुम्हारी किताब के अंदर कितने प्रभाव दिए गए हैं? तो तुम्हारी किताब के अंदर खोलोगे तो उसमें तुम लोगों को आपदाओं के 4 प्रभाव दिखाए गए। बराबर, वो भी ऐसा ही है। भौतिक प्रभाव है, जनजीवन पर प्रभाव, आर्थिक प्रभाव और सामाजिक प्रभाव। 4 मार्क्स के अंदर प्रश्न पूछे या 5 मार्क्स में पूछे तो ये चारों के चारों नाम लिखना है और फिर उनके बारे में जानकारी बतानी है। भौतिक प्रभाव में चल अचल संपत्ति को भारी हानि पहुंचती है अथवा वह नष्ट हो जाती है। सड़क, रेल मार्ग, पुल, बिजली, गैस आपूर्ति, संदेशा व्यवहार तथा जैसी ढांचागत सुविधाओं को भारी क्षति पहुंचती है जिसका तत्काल निर्माण भी नहीं किया जा सकता। बाढ़ के कारण कृषि उपयोगी उपजाऊ भूमि के भारी कटाव और अपक्षरण जैसी हानि होती है। तो भौतिक प्रभाव यानी कि वस्तुओं का टूटना फूटना, जैसे कि सड़क है, रेल मार्ग है, पुल, बिजली, गैस आपूर्ति, संदेशा व्यवहार जैसी ढांचागत जो सुविधा है यानी कि जो आवश्यक सुविधा है उनके अंदर निर्माण में क्या होता है? भंग होता है। उसके अलावा बाढ़ के समय काल के अंदर कृषि की उपजाऊ भूमि है उसकी मिट्टी दूर चली जाती है। उसके पश्चात दूसरा जनजीवन पर प्रभाव। तो आपदाओं में अनेक लोगों की जान चली जाती है, तो बहुत से लोग स्थायी रूप से विकलांग हो जाते हैं। सामान्य नागरिकों का स्वास्थ्य भी बिगड़ता है। जिन्होंने अपने स्वजनों को खोया वे भारी आघात और हताशा में होते, उन्हें उस मानसिक वेदना से बाहर निकलना कठिन काम है। कुछ बालक अनाथ हो जाते हैं तो किन्हीं वृद्धों का सहारा छीन जाता है जिससे ये विषम परिस्थिति में पहुंच जाते हैं, और इनका पुनर्वासन कार्य भारी झंझट और श्रम का है। जनजीवन पर प्रभाव यानी कि बाढ़ के कारण कई लोगों का सामान चला जाता है। किसी का कोई भाई, बेटा, माँ, बच्चे सब बह जाए या फिर डूब जाए, ऐसी परिस्थिति हो सकती है। या फिर किसी कोई भी मानव सर्जित आपदा हो तो उसमें कोई विकलांग होता है, किसी को क्षति पहुंचती है तो किसी का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। ठीक है। किसी के कोई बच्चे अनाथ हो जाते हैं तो किसी वृद्ध का एकमात्र सहारा हो वो भी छीन जाता है। तो ऐसे लोगों को वापस से फिर से जीवन जीना उनको सिखाने के लिए और उनको इसको आघात और हताशा में निकालना बहुत ही कठिन कार्य है। यह है जनजीवन पर प्रभाव। आपदाओं का आर्थिक प्रभाव। आपदाओं के बाद पुनर्निर्माण के लिए बड़े पैमाने पर भारी वित्तीय पूंजी की व्यवस्था करनी पड़ती है जिसका सीधा प्रभाव चालू विकास योजनाओं पर पड़ता है। वित्तीय संसाधनों की कमी उत्पन्न होने से योजनाओं को पूरा करने की अवधि बढ़ जाती है। औद्योगिक इकाइयाँ फिर से कार्यरत बने तब तक बेरोजगारी का प्रश्न विकट बनता है। बरोबर है। जनजीवन के बाद देखा आर्थिक प्रभाव। इसमें क्या होगा कि भाई वित्तीय पूंजी की व्यवस्था बड़े पैमाने पर करनी पड़ती है। कोई रास्ता टूट गया, पुल है, रेल मार्ग है, या फिर बिजली, संदेशाव्यवहार की यातायात की कोई चीज़ वस्तु टूट जाती, किसी का घर टूट जाए, ऐसी तो इन सबको फिर से बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो सरकार की चालू योजना है, लोगों को भविष्य में लाभ देने वाली योजना है, उन योजनाओं को स्थगित कर देना पड़ता है, और उसके जो पैसे हैं ये लोगों के पुनर्वसन के अंदर या रास्ते रोड को फिर उस दूसरी बार निर्माण करने में उन सब में लगा देना पड़ता है। और औद्योगिक इकाइयाँ फिर से जब तक खड़ी ना हो तब तक जो वहाँ पर काम करते थे इन लोगों की बेरोजगारी का प्रश्न भी खड़ा होता है, और आपदाग्रस्त विस्तार के लोगों की आर्थिक दशा कमज़ोर हो जाती है। और आपदाग्रस्त विस्तार के लोगों की आर्थिक दशा क्या हो जाती है? कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि उनका सब कुछ टूट फूट जाता है और उनको फिर से निर्माण करने में उन लोगों के सारे पैसे चले जाते हैं। उसके पश्चात है आपदाओं के सामाजिक प्रभाव।
आपदाग्रस्त इलाके से लोगों का स्थलांतरण या पलायन उस विस्तार के सामाजिक ढांचे को प्रभावित करता है। सामाजिक उत्सव तथा सामाजिक समारोह के प्रसंग फीके तथा पहले की तुलना में नीरस बन जाते हैं। अनेक मूल स्वरूप में और उनके मूल स्वरूप में आने में वर्षों लग जाते हैं। सामाजिक ताने बाने में परिवर्तन आने से सामाजिक संस्थाएं कमजोर हो जाती हैं। अगर ऐसी कोई जगह जहाँ पर आपदा अधिक मात्रा में होती है तो लोग क्या करते हैं, वहाँ से स्थलांतरण कर जाते हैं और दूसरी जगह पर रहने को चले जाते हैं, जिस वजह से वहाँ पर सामाजिक जो ढांचा होता है वो बड़ा ही प्रभावित होता है। उसके अलावा वहाँ के जो सामाजिक उत्सव है, सार्वजनिक समारोह फीके हो जाते हैं, क्योंकि कोई लोग उसके अंदर उपस्थिति नहीं रहेगा तो उसका क्या मूल्य रहेगा, और उसको फिर से मूल स्वरूप में लाने के लिए वर्षों लग जाते हैं। और सामाजिक ताने बाने परिवर्तन के कारण जो सामाजिक संस्थाएं कार्यरत होती है उस विस्तार के अंदर वो भी कमज़ोर हो जाती हैं। तो ये हो गया आपदाओं के मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में जानकारी। यहाँ पर आप लोगों का 20वां पाठ और सामाजिक विज्ञान का सिलेबस खत्म हुआ और तुम्हारी 9वीं कक्षा भी यहाँ पर संपन्न होती है। आशा रखता हूँ इस कक्षा के अंदर सामाजिक विज्ञान के अंदर जो कुछ भी मैंने जानकारी दी वो सबको समझ में आया होगा। ठीक है, कक्षा में 9वीं के अंदर तुम लोगों ने जो पढ़ा लिखा, जो तुम लोगों का साथ सहयोग था, उस सब के लिए तुम लोगों का धन्यवाद। ठीक है, आप जैसे प्यारे विद्यार्थी अगले साल मेरे को फिर से मिले या ना मिले, लेकिन आप लोगों की याद मेरे को आएगी, क्योंकि मेरी क्लास सिर्फ पूर्ण हो रही। स्कूल में तो तुम लोग रहने ही वाले हो, फिर भी सबके 10वीं कक्षा के अंदर अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छे नंबरों से पास हो और अपना नाम बढ़ाओ, ऐसी भगवान के साथ प्रार्थना के साथ हम लोग अपने विषय की संपन्न करते हैं। आशा रखता हूँ आज की वीडियो के अंदर सबको समझ में आया होगा। वीडियो को सुनने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण और आपका जीवन मंगलमय हो, ऐसी शुभकामना।